के वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि जीव विज्ञान क्या है, क्योंकि भौतिक विज्ञान पर प्रकाश डाल दिया था कि भौतिक विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, और जीव विज्ञान आपको बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो हम जीव विज्ञान पर ही देंगे। तो आइए, जब भौतिक जान गए, रसायन जान गए, तो बायो भी जानिए। जब तीनों को कंपेयर करके पढ़िएगा, तुलनात्मक अध्ययन होगा, तो चाहे आईएससी हो, चाहे बीएससी हो, चाहे एमएससी हो, इस क्षेत्रों में आपको भी जानकारी होगा। साथ ही साथ आईएएस की परीक्षा में आने वाले सवालों को बड़ी आसानी से आप जो है हल कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं, आपको आज 22/4/2021 को जो अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके जीव विज्ञान है क्या, तो जीव विज्ञान पर जो हम आज इस वीडियो को दे रहे हैं, और इस वीडियो को आप देख रहे हैं कि दुनिया में किस तरह से शिक्षा में गिरावट, भारत में किस तरह शिक्षा में गिरावट आ रही है। तो हमारे वीडियो के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप अच्छी जानकारी हासिल करें। तो आइए, जीवन की उत्पत्ति, जीव विज्ञान में जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई है जीवन की उत्पत्ति। जीव विज्ञान में इसी पर ज्यादा बल दिया जाता है। जीव विज्ञान पहले तो आप जानिए कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तब न बायो में चलिएगा आगे। तो आइए, जीवन की उत्पत्ति में, जीवन की उत्पत्ति से पूर्व, जीवन की उत्पत्ति से पूर्व, जीवन की उत्पत्ति से पूर्व हम लिखते हैं इसलिए कि आप लोगों का अभ्यास हो जाए। जीवन की उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का जो है यूनिवर्स, यूनिवर्स, और कहीं कहीं कॉस्मोस, कॉस्मोस पर जो है चर्चा होती है। तो जीवन की उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्मांड, यूनिवर्स अथवा कॉस्मोस एवं पृथ्वी की उत्पत्ति, एवं पृथ्वी, एवं पृथ्वी की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति से पहले पहले ब्रह्मांड क्या था, कहां से पैदा हुआ, पृथ्वी कहां से आ गई, उत्पत्ति। को समझना बहुत जरूरी है, को समझना बहुत जरूरी है, को समझना बहुत जरूरी है। जीवन की उत्पत्ति पर जब आप चलिएगा विचार करने, तो वहां जीवन की उत्पत्ति से पहले ब्रह्मांड कहां से पैदा हो गया और पृथ्वी कहां से पैदा हो गई, इसको समझना जरूरी है। तो जब ब्रह्मांड और पृथ्वी के विषय में जान जाइएगा, तो जीवन की उत्पत्ति बहुत आसान हो जाएगा जानना। तो आगे हम आपको ले चलते हैं प्राचीन काल से लेकर, प्राचीन काल से लेकर, इसको समझिए। जीवन की उत्पत्ति आप तभी समझ सकते हैं जब ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति को समझिए। इसीलिए जो है कहा गया कि प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन धार्मिक मान्यताओं, मध्यकालीन धार्मिक मान्यताओं, मध्यकालीन धार्मिक मान्यताओं, प्राचीन काल से लेकर के और मध्यकाल में जो धार्मिक मान्यता थी, उस मान्यताओं तक सभी में भिन्न भिन्न ढंग से अनंत ब्रह्मांड पृथ्वी की, भिन्न भिन्न ढंग से अनंत, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड एवं पृथ्वी, अनंत ब्रह्मांड एवं पृथ्वी, अनंत ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, की उत्पत्ति से संबंधित
की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं मान्यताएं, संकल्पनाएं एवं मान्यताएं, संकल्पनाएं एवं मान्यताएं प्रस्तुत की, परंतु जब जीवन की उत्पत्ति के विषय में जब हम विचार करते हैं तो जीवन की उत्पत्ति के विचार करने से पहले ये पूर्व ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स क्या है, कॉस्मोस क्या है, या पृथ्वी की उत्पत्ति अर्थ को समझना, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है इसको जानना जरूरी है। तो इसी के संदर्भ में प्राचीन काल से लेकर के मध्य काल के धार्मिक जो मान्यता, प्राचीन काल से लेकर मध्य काल तक ये धार्मिक मान्यता मिली थी कि सभी में अनंत ब्रह्मांड पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं मान्यताएं प्रस्तुत की। ये संकल्पना प्रस्तुत की, ये अवधारणा प्रस्तुत की कि अनंत ब्रह्मांड है और पृथ्वी में भी कंफ्यूजिंग था। परंतु आगे चल के क्या हुआ इसको आप समझ जाइए। आगे चल के क्या हुआ, जब अनेक ब्रह्मांड, अनेक पृथ्वियों के विषय में जब ये बात पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित, अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं मान्यताएं प्रस्तुत की, लेकिन हुआ क्या, आगे आप आइए, लेकिन हुआ क्या, इन सभी संकल्पनाओं एवं मान्यताओं, सभी संकल्पनाओं एवं मान्यताओं में धार्मिक आस्था एवं विश्वास का अतिरेक था। धार्मिक आस्था में विश्वास का अतिरेक था। संकल्पनाएं मान्यताओं में धार्मिक आस्था थी या विश्वास था, मतलब धर्म पर लोग ज्यादा विश्वास करते थे, इसी की महत्ता थी। और तार्किकता में वैज्ञानिकता का भाव था एवं तार्किकता एवं वैज्ञानिकता का अभाव था। यानी जिसे अभी के समय में लोग बोल देते हैं कि अंध राजनीतिक विचारधारा वालों ने, अंध व्यक्तियों ने, तो उस समय भी वही अंध था, अंधेरा था, ज्ञान का अभाव था, केवल आस्था कर लिया। आस्था को फिलॉसफी में कहते हैं कि अपने अंदर की भावनाओं से किसी चीज पर 100% समर्पित कर लेना आस्था है। और दर्शन शास्त्र में विश्वास को कहा गया है कि बिलीव जिसे कहा जाता है, तो उसका है कि विश्वास अस्थायी होता है। आज विश्वास किए कल नहीं करेंगे, इसलिए विश्वास और आस्था में इतना अंतर है। तो आस्था में विश्वास का आर्थिक अतिरेक था एवं तार्किकता एवं वैज्ञानिकता का अभाव था। तर्क के तो आपको मैं बता रहा हूं कि बुद्धा ने कहा कि जिस ज्ञान में तार्किकता और वैज्ञानिकता का अभाव है वह पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस ज्ञान में तार्किकता और वैज्ञानिकता झलकती हो तो वह ज्ञान पूर्ण है। तो जीव विज्ञान में जो प्राचीन काल से मध्य काल तक ये संकल्पनाएं मान्य एवं मान्यताएं थी कि ब्रह्मांड अनेक हैं और पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे नहीं ऐसे हुई है, तो ब्रह्मांड और पृथ्वी के रिलेशन को बताया गया था, उसमें आस्था और विश्वास का
अतिरेक था और तार्किकता वैज्ञानिकता का अभाव था। तो हुआ क्या है आगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में विश्वास के विषय में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में विश्वास के विषय में, विश्वास के विषय में, विश्वास के विषय में आधुनिक और सर्वाधिक स्वीकृत वैज्ञानिक, आधुनिक एवं सर्वाधिक स्वीकृत, सर्वाधिक स्वीकृत वैज्ञानिक संकल्पना, वैज्ञानिक संकल्पना, वैज्ञानिक संकल्पना महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थियरी, द बिग बैंग थियरी, बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी को मैं आपको भी पढ़ा दिया था ज्योग्राफी में। जब ज्योग्राफी आप खोलिएगा तो उसमें भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति में बिग बैंग थियरी एक संकल्पना थी। महाविस्फोट सिद्धांत, संकल्पना महाविस्फोट सिद्धांत, द बिग बैंग थियरी, जो है बिग बैंग थियरी आपको बता भी दिए थे, का स्थान था, का स्थान है, था नहीं, अभी भी है, का स्थान है, का स्थान है। तो मैं आपको पहले भी बता दिया था, आज से लगभग 15 लाख, मैं वहां भी बताया था ज्योग्राफी में भी, और देखिए जीव विज्ञान में भी ये आ गया जगह, 15 लाख अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले, 15 लाख अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ, ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ, ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ एक पिंड में समाहित था, एक पिंड में समाहित था। ये मैं बता दिया हूं, लेकिन बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी आप वही चीज है, आ रही है, आप तार्किकता इसमें आ गई, वैज्ञानिकता आ गई, तो इसलिए ज्ञान बहुत संपुष्ट होगा। समाहित था, जिसे सिंगुलरिटी कहा गया है, जिसे सिंगुलरिटी, जिसे सिंगुलरिटी मानो एक, सिंगल, एक, यानी सिंगल कहा गया है, कहा गया है, सिंगल कहा गया है, एक कहा गया है। इस पिंड में जो एक पिंड था, हजार नहीं थे, दो नहीं थे, एक पिंड था, एक पिंड में, एक पिंड में महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ नेचुरली, अपने आप, और यहीं से धर्म का जन्म होता है,
यहीं से धर्म के क्षेत्र में धर्म का जन्म भी होता है। जब महाविस्फोट हुआ जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई यानी आज से 15 लाख अरब वर्ष पहले ये ब्रह्मांड इतना थोड़ा था, एक पिंड था जिसे सिंगुलरिटी कहा जाता है, यानी एक था। तो उसी सिंगुलरिटी में, उसी एक पिंड में ह्यूज लेवल पर विस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जब विस्फोट हो गया तो ब्रह्मांड की पैदाइशी हो गई, ओरिजिन हो गया। आगे चलिए, आगे चलते हैं। उत्पत्ति के समय से ही उत्पत्ति के समय से ही ब्रह्मांड का विकास और विस्तार की प्रक्रिया, ब्रह्मांड की विकास की प्रक्रिया जारी है। ब्रह्मांड के विकास की प्रक्रिया में आज से लगभग 4.6 लाख अरब वर्ष पूर्व, आज से जब 15 लाख अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले एक पिंड था, सिंगुलरिटी थी। वो सिंगुलरिटी में जब ह्यूज लेवल पे विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड का विकास हुआ, और ब्रह्मांड के विकास होने की ही प्रक्रिया में आज से लगभग 4.6 लाख अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का निर्माण हुआ। सौर मंडल का निर्माण हुआ। अब यह जानने की चीज है, अगर पूछ दे सौर मंडल का निर्माण पहले हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण बाद में हुआ, सौर मंडल का निर्माण जो है, सौर मंडल का निर्माण ब्रह्मांड के साथ साथ हुआ। तीसरा, सौर मंडल का निर्माण नहीं हुआ, केवल ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और नेक्स्ट पूछते, सौर मंडल का निर्माण बाद में हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण पहले हुआ, बताइए निम्न युग्मों से कौन सही है? तो आप जब नहीं जानिएगा इस कंसेप्ट को, तो आप कैसे जानिएगा कि पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उसके बाद सौर का निर्माण हुआ, सौर मंडल का? तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो इसलिए इस कंसेप्ट में आज पढ़े तो आपको पता चल गया कि सौर मंडल जो आज दिखाई दे रहा, सूर्यों का मंडल जो आज दिखाई दे रहा, सूर्यों का संगठन दिखाई दे रहा, और ब्रह्मांड के बाद का प्रक्रिया है। क्योंकि ब्रह्मांड सिंगुलरिटी में था, सिंगुलरिटी में जब विस्फोट हुआ तो उसका काल आज से लगभग 15 लाख अरब वर्ष पहले। लेकिन जब जो ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ, जब सिंगुलरिटी का विस्फोट हुआ, ब्रह्मांड का विकास की प्रक्रिया में आज से लगभग 4.6 लाख अरब वर्ष जो है पूर्व सौर मंडल का निर्माण हुआ। तब क्या हुआ आगे? तथा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई।
तथा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तथा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब समय के साथ पृथ्वी जीवन के अनुकूल हुई। समय बदलता गया और जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई तो पृथ्वी समय के साथ पृथ्वी जीवन के अनुकूल हुई, जीवन के अनुकूल हुई। पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो जीव नहीं था, लेकिन समय बीतता गया और उसी पृथ्वी पर जीवन के समय के साथ जैसे समय बदला तो पृथ्वी अब जीवन के अनुकूल हो गई। पहले प्रतिकूल थी। अगर यह भी पूछ दिया जाए कि पृथ्वी के उत्पत्ति के समय क्या पृथ्वी जीवन के अनुकूल थी, क्या पृथ्वी जीवन के प्रतिकूल थी, क्या पृथ्वी जीवन के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों थी, क्या पृथ्वी पर कोई जीव नहीं था, इसमें से कौन विकल्प सही है? तो वही समय के साथ पृथ्वी जीवन के अनुकूल हुई, यह सवाल सही होगा। तो जब ये कंसेप्ट पढ़े रहिएगा तो आपको आपके दिमाग में खाका रहेगा। तो आइए, पृथ्वी जीवन के अनुकूल हुई और इस पर जीवों और इस पर किस पर? पृथ्वी पर और इस पर जीवों की उत्पत्ति हुई, और इस पर जीवों की उत्पत्ति हुई, जीवों की उत्पत्ति हुई, और इस पर जीवों की उत्पत्ति हुई एवं उनका क्रमिक विकास हुआ, एवं उनका क्रमिक विकास हुआ। जो जीव थे ना, क्रम बाई क्रम एक एक जीव का विकास हुआ। जो जीव आए उनका विकास हुआ। पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा क्रमिक विकास हुआ, जीवों की उत्पत्ति हुई एवं उनका क्रमिक विकास हुआ, एवं जीवों का क्रमिक विकास हुआ, जीवों का क्रमिक विकास हुआ। पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है। पृथ्वी ब्रह्मांड का एक ऐसा ज्ञात ग्रह है। पृथ्वी ब्रह्मांड का एक ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है, जिस पर जीवन है। अब आइए, पृथ्वी ग्रह है, कहता है जीवों का क्रमिक विकास हुआ। पृथ्वी ब्रह्मांड का एक ऐसा ज्ञात ग्रह है, मानो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इसका एक जानकारी एक नॉलेज में है, पूरे दुनिया के नॉलेज में है कि पृथ्वी एक ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। तो अब आइए, जब हम जान गए कि सिंगुलरिटी में विस्फोट हुआ, ब्रह्मांड का विकास हुआ, ब्रह्मांड का विकास के प्रक्रिया में समय के साथ पृथ्वी का जो है जन्म हुआ और पृथ्वी पर जो जीव पैदा हुए उनका क्रमिक विकास हुआ, और इसीलिए ब्रह्मांड का एक ऐसा ज्ञात ग्रह अगर कहा जाए तो जीव पृथ्वी है। तो अगर पूछ दे ब्रह्मांड का एक ज्ञात ग्रह का नाम बताइए, तो दे दे चंद्रमा, दे दे सूर्य, दे दे पृथ्वी, दे दे मंगल, तो आप उसमें फंस जाइएगा। आज अगर एक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि पूरे ब्रह्मांड में ज्ञात ग्रह है तो पृथ्वी है। तो ये सवाल आपका सही हो जाएगा, जैसे पूछ दे ब्रह्मांड का एक ज्ञात ग्रह का नाम
दिया गया है। उस ज्ञात ग्रह का नाम चुनिए। चुनिए। नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 जो है मंगल, नंबर 3 पृथ्वी, नंबर 4 बुध। अब लीजिए भाई, अब तो अब इसी में अटकल मारते रहिए ना, पानी में डुबकी लगाते रहिए। तो पानी में डुबकी अब लगाइएगा तो कहीं कहीं गलती हो जाएगा, लेकिन जब इस कंसेप्ट को पढ़े रहिएगा तो कहिएगा भाई यही है, तो ज्ञात ग्रह भी यही है। क्लियर? आपका सवाल सही हो जाएगा। तो इसको आईएएस में आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं आपको इसीलिए कंसेप्चुअल पढ़ाई दे रहा हूं, और इसको पढ़िए और समझिए। तो आइए और आगे ले चलते हैं आपको ज्ञान की तरफ। पृथ्वी का इतिहास क्या रहा है? जब जीवन की उत्पत्ति में पढ़िएगा तो पृथ्वी का इतिहास बताइए। पृथ्वी का इतिहास, हर एक चीज का इतिहास होता है। हर एक आदमी का इतिहास है, हर एक व्यक्ति का इतिहास है, हर एक व्यवस्था का इतिहास है, हर एक धर्म का इतिहास है। तो उसी तरह से पृथ्वी का इतिहास है। तो आइए, जब अपने आप कोई भी व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानता है तो वो कुछ नहीं जान पाएगा, न कोई चीज खोज पाएगा, न विकास कर पाएगा। इसलिए पृथ्वी के इतिहास को जानिएगा तो आप विकास की तरफ बढ़िएगा, अच्छे काम करिएगा। आइए, पृथ्वी का इतिहास क्या है? पृथ्वी के इतिहास में 2 फॉर्म हैं। एक अजीबी महाकल्प, अजीबी महाकल्प, अजीबी महाकल्प। ए जोइकेरा, ए जोइकेरा जो कहते हैं, ए जोइकेरा, ए जोइकेरा, इसे कहते हैं अजीबी महाकल्प। ए जोइकेरा, और एक कहते हैं जोइकेरा, जोइकेरा, जोइकेरा। एरा माने युग होता है, जोइकेरा यानी जीवी महाकल्प, जीवी महाकल्प। पृथ्वी के इतिहास में आइए, तो पृथ्वी के इतिहास में जाइएगा तो एक अजीबी महाकल्प, ए जोइकेरा, ए जोइकेरा और एक जोइकेरा। तो अजीबी महाकल्प मन वह युग जिसमें जीवन नहीं था, वह युग जिसमें जीवन हुआ। तो जिसमें जीवन का साक्ष्य मिलने लगा तो उसे जोइकेरा कहते हैं। जिसमें जीवन का साक्ष्य नहीं मिला उसे एजोइकेरा कहते हैं। तो आगे अब आपको ले चलते हैं भूपटल के निर्माण का काल। एजोइकेरा है भूपटल के निर्माण का काल, भूपटल के निर्माण का काल, भूपटल के निर्माण का काल। और जोइकेरा में भूपटल, जोइकेरा में भूपटल के निर्माण, भूपटल के निर्माण के पश्चात, भूपटल के निर्माण के पश्चात से वर्तमान तक का काल। भूपटल का जब निर्माण हो गया तो भूपटल के निर्माण के 50 से वर्तमान तक का काल, अभी तक का काल, वर्तमान तक का काल। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो पृथ्वी के इतिहास में घुसिएगा तो अजीबी महाकल्प एक काल हुआ और एक जीवी महाकल्प काल हुआ। तो अजीबी महाकल्प को एजोइक एरा कहते हैं और जीवी महाकल्प को जोई एरा कहते हैं। एजोइक एरा और एजोइक एरा में क्या क्या काम हुए? तो अजीबी महाकल्प एजोइक एरा में भूपटल के निर्माण का काल इसे कहा जाता है। जो जमीन है उसमें कई परत हैं, तो इस कालों में केवल अभी जमीन के पटलों का निर्माण हुआ। और जीवी महाकल्प में भूपटल के निर्माण के पश्चात के काल को जीवी महाकल्प कहते हैं। जब भूमि का एक एक परत करके एक जमीन बन गई तब से और आज तक का जो पूरा हिस्ट्री है वो जोइक एरा कहते हैं। और जो इसके पूर्व की हिस्ट्री है उसे अजीवी महाकल्प एजोइक एरा कहते हैं। आइए आगे चलते हैं।
जब पृथ्वी के इतिहास को जान गए कि दो पार्ट में पृथ्वी के इतिहास को जाना गया है, एजोइकेरा एजोइकेरा। एजोइकेरा का मतलब हो गया कि पृथ्वी जब तह तह बन रही थी, उसका संरचना हो रहा था, तो अजीबी महाकल्प, जिसे भूपटल के निर्माण का काल कहते हैं। और जब भूपटल का निर्माण हो गया तो उस पर जीव अब आने लगे, तो उस समय से लेकर आज तक को कहते हैं जोइक महाकल्प यानी जीवी महाकल्प। तो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित, अब जीवन की उत्पत्ति, अब तो पृथ्वी के इतिहास आप जान गए, दो काल में पृथ्वी का विकास हुआ है। तो जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। तो आप आइए, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जानना जरूरी है कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, क्वेश्चन मार्क। यह एक ऐसा प्रश्न है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके प्रारंभ से ही मनुष्य में जिज्ञासा रही है। जिज्ञासा माने इच्छा, लालसा कि यह कहां से, कैसे पृथ्वी कब पैदा हुई, कब अस्तित्व में आई, यह प्रश्न है जिसके प्रति प्रारंभ से ही, शुरू से, जब मानव बंदर से आदमी, हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे आप, पढ़िएगा, तो बंदर से जब आदमी आया, तो जब बंदर से आदमी बन गया, तब यही जानने का जिज्ञासा रखा कि कहां से पृथ्वी आ गई। ठीक, प्राचीन काल से अब तक, विभिन्न संकल्पनाएं एवं विचार प्रस्तुत किए गए, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रश्न एवं प्रमुख सिद्धांत। तो प्रमुख सिद्धांत क्या है? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, जोइकेरा में जब आप पहुंचते हैं, तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके प्रति प्रारंभ से ही मनुष्य में जिज्ञासा रही है जानने के लिए। तो प्राचीन काल से और अब तक विभिन्न संकल्पनाएं, विचार प्रस्तुत किए गए। अब आइए वो विचार और संकल्पनाएं क्या हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और ज्ञान की जो है सीमा को आगे बढ़ाएंगे। तो ज्ञान की सीमा को जब आगे बढ़ाइएगा, तो आप आईएएस के मुकाम पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि आईएएस बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञान खोजता है। और जब जानने की जिज्ञासा रखिएगा तो कुछ नहीं है। जब चूड़ी बेचने वाला आईएएस हो सकता है सिस्टम में, सब्जी बेचने वाला आईएएस हो सकता है, पेपर बेचने वाला आईएएस हो सकता है, खेत में जो फाड़ा चलाने वाली लेडीज आईएएस हो सकती है, तो आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझको भी आईएएस बन के समाज की सेवा करनी है, वरना समाज की देखभाल कौन करेगा? जब सभी लोग अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में लिप्त हो जाएंगे, तो समाज का सेवा कौन करेगा? इसलिए इस बीड़ा को उठाइए, पढ़िए, लिखिए, याद करिए और इस मुकाम पर पहुंच करके
अपना एक अच्छा काम करके समाज में दिखाइए। प्राचीन काल से अब तक विभिन्न संकल्पनाएं विचार प्रस्तुत किए गए जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। इनमें से कुछ संकल्पनाएं एक सीमा तक वैज्ञानिक रूप से जीवन की उत्पत्ति और विकास की, वैज्ञानिक रूप से जीवन की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया को समझाने में सफल रही है तथा कुछ असफल भी रही है, तथा कुछ असफल रही है। ऐसी प्रमुख संकल्पनाएं और सिद्धांत कई तरह के हैं। ऐसे प्रमुख सिद्धांत निम्नवत हैं। तो आप जीव विज्ञान में जब घुसे हैं तो जीव विज्ञान में ब्रह्मांड पर आए हैं कि ब्रह्मांड जो है, सबसे पहले ब्रह्मांड को जानना जरूरी है, ब्रह्मांड के बाद पृथ्वी को जानना जरूरी है, पृथ्वी के बाद पृथ्वी के इतिहास को जानना जरूरी है, और पृथ्वी पर इतिहास को जाने ये जोई केरा और जोई केरा। उसके बाद जो कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो पृथ्वी पर यह दावा करते हैं कि पृथ्वी पर जीव कैसे हुए, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कुछ सिद्धांत आए जो सिद्धांतों ने बताने का प्रयास किया कि जीव ऐसे उत्पन्न हुए हैं, और कुछ ने बताया जीव ऐसे उत्पन्न हुए हैं। उसमें कुछ सफल रहे, कुछ असफल रहे। तो आइए जीव की उत्पत्ति कैसे हुई वो पहला सिद्धांत हम चलते हैं, उसके विषय में आपको बताते हैं, और आप जीव विज्ञान में उसको शामिल करिएगा और शामिल करके पढ़िएगा। तो आपके इस आने वाली परीक्षा में, अरे मास्टरी की परीक्षा में पूछ सकता है, आईएएस की परीक्षा में पूछ सकता है। अब तो स्टैंडर्ड इतना गिरा दिया है कि आईएएस की छोटे छोटे नौकरियों में पूछ रहा है, और छोटे छोटे नौकरियों की चीज आईएएस में पूछ रहा है। क्या कहिएगा? तो इसलिए ज्ञान रखना बड़ा जरूरी है। ज्ञान रखिएगा तो कहीं से कोई सवाल पूछे, लेकिन आप टारगेट लेके चलिएगा आईएएस का, तो सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा। तो आइए, प्रमुख सिद्धांत स्वतः जननवाद, इस ऑटोमेटिक थियरी ऑफ द स्पर्म, theory of the spontaneous genesis तो थियरी ऑफ द स्पॉन्टेनियस जेनेसिस यह एक प्राचीन संकल्पना है। यह एक प्राचीन संकल्पना है।
यह एक प्राचीन संकल्पना है, अवधारणा है, विचार है, आइडियोलॉजी है कि जिसके अनुसार स्वतः जननवाद, जिसके अनुसार सजीवों की उत्पत्ति, जिसके अनुसार सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ से संभव हुई है। निर्जीव पदार्थों से संभव हुई है। ये स्वतः जननवाद, थियरी द टेनेसियस जेनेसिस थियरी, यह एक प्राचीन संकल्पना जिसके अनुसार सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ से संभव हुई। अब यह बात अगर किसी अनपढ़ आदमी से कहिए या पढ़े हुए से कहिए कि जितना जीव है निर्जीव से पैदा हुआ है, इस वाक्य की व्याख्या करें तो वो कहेगा कि क्या बोल रहे हैं, निर्जीव से कहीं सजीव पैदा होता है। तो यह एक ज्ञान का ही बिंदु है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक एक था, इस पर अपना एक थीसिस लिखा है। तो प्राचीन यूनानी दार्शनिक विद्वान अरस्तु, प्राचीन यूनानी दार्शनिक ये विद्वान अरस्तु, यहाँ दो जीके हो गया। अरस्तु कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। और विद्वान तो अरस्तु जो है स्वतः जननवाद के समर्थकों का, अरस्तु स्वतः जननवाद का समर्थक था। स्वतः जननवाद के समर्थकों का स्वतः जननवाद के समर्थकों का मानना है कि स्वतः जननवाद के जो समर्थक हैं उनका मानना है कि धूल से मक्खियां ओस तथा सड़ते हुए मांस से कीड़े तथा तालाब के कीचड़ एवं बालू से मछलियां, तालाब के कीचड़ में बालू से मछलियां स्वतः जननवाद के सिद्धांत पर उत्पन्न हो जाती हैं। यदि वर्तमान समय में अब आ जाइए
धूल से मक्खियां, ओस तथा सड़ते हुए मांस से कीड़े तथा तालाब जो है अभी देख रहे हैं उसमें कीचड़ में बालू से मछलियां स्वतः पैदा हो जाती हैं। मछलियां स्वतः पैदा हो जाती हैं। यदि वर्तमान समय में संकल्पना हंसने लायक है। यह वर्तमान समय में परिकल्पना जो है, परिकल्पना हास्यास्पद है। वर्तमान समय में यह वर्तमान समय परिकल्पना हास्यास्पद है, परंतु इसका महत्व इस तथ्य में है कि लगभग 2000 वर्षों तक यह संकल्पना जीवन की उत्पत्ति के बाद, यह संकल्पना लगभग 2000 वर्षों तक यह संकल्पना जीवन की उत्पत्ति के बाद, जीवन की उत्पत्ति के बाद वाद विवाद के केंद्र में रही। तो जब यह बात हुआ स्वतः जननवाद में कि यह निर्जीव से ही सजीव पदार्थों की, निर्जीव से सजीव जीवों की उत्पत्ति हुई है, तो बाद में यह परिकल्पना हंसने लायक हो गई। लोगों ने हंसी और मजाक उड़ाया कि कैसे निर्जीव से सजीव पैदा हो जाएगा, परंतु लेकिन इसका महत्व इस तथ्य में है, किस तथ्य में, कि लगभग 2000 वर्षों तक संकल्पना जीवन की उत्पत्ति के बाद वाद विवाद के केंद्र में रही। ये विवाद रहा 2000 वर्ष तक, भाई कैसे हुआ, ये गलत है, वो सही है, ऐसे ये विवाद में रहा। तो बाद में चलकर स्वतः जननवाद की थियरी को इसके समर्थन एवं विरोध में, इसके समर्थन या विरोध में अनेक प्रयोग भी किए गए। इसके समर्थन या विरोध में अनेक प्रयोग भी किए गए। तो प्रयोग में जैन पार्टिस्ट वान हेलमांट के प्रयोग किए गए। तो प्रयोगकर्ता जैन बैप्टिस्ट वान हेलमास्ट जैन बैप्टिस्ट वान हेलमास्ट ने प्रयोग करके दिखाया। तो स्वतः जननवाद में यह बताया गया कि ये प्रमुख सिद्धांत है जीव की उत्पत्ति में, कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, जब एक जोई केरा आया और उसके बाद जोई केरा आया, तब पृथ्वी बनी। पृथ्वी के बाद जीव उत्पत्ति हुआ, जीव की उत्पत्ति हुई। जीव की उत्पत्ति का एक प्रमुख सिद्धांत है स्वतः जननवाद।
स्वतः जननवाद के जो है समर्थक अरस्तु रहे, ये यूनान के रहने वाले थे। अब इनके इस विचारधारा में बड़ी विरोध हुआ। विरोध होने के बाद स्वतः जननवाद को तार्किक और वैज्ञानिक बनाने के लिए जैन बैप्टिस्ट वान हेलमास्ट ने एक प्रयोग किया, और इस प्रयोग को हम कल बताएंगे कि जैन बैप्टिस्ट वान हेलमास्ट कैसे प्रयोग किया कि स्वतः जननवाद जो जीव स्वतः उत्पन्न हुए हैं। तो इसको हम कल बताएंगे। यहीं पर अपना वीडियो आज समाप्त करते हैं, और इसको आप जरूर पढ़िए, लिखिए, याद करिए, इसे सब्सक्राइब करिए कि नेक्स्ट वीडियो आपके पास तुरंत चला जाए। धन्यवाद।